हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल के मैथ्स क्लासेस। आज की कक्षा में हम बहुभुज के बारे में अध्ययन करेंगे और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि बहुभुज क्या होता है और इसकी क्या परिभाषा होती है। कोई भी समतल है, उसमें तीन या तीन से अधिक रेखाखंडों से कोई भी बंद आकृति जो बनी हुई होती है वो क्या कहलाती है? बहुभुज। तो इसकी परिभाषा हम क्या लिख सकते हैं? समतल में तीन या तीन से अधिक रेखाखंडों से बनी बंद आकृति ही बहुभुज कहलाती है। क्या हो गई इसकी परिभाषा? समतल में तीन या तीन से अधिक रेखाखंडों से बनी बंद आकृति ही बहुभुज कहलाती है। अगर हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखें तो क्या हो जाएगा? एक हमारे पास तीन रेखाखंडों से बनी बंद आकृति क्या होती है? त्रिभुज। तो एक अगर हमारे पास एग्जाम्पल किसका हो जाएगा? तीन रेखाखंड से बनी है, एक इसका एग्जाम्पल हो गया त्रिभुज। दूसरा और देखें हम, चार भुजाओं से क्या बनता है? चतुर्भुज। ये क्या हो गया? चतुर्भुज। और लें तो क्या हो जाएगा? पंचभुज ले सकते हैं। ये जो तीनों आकृतियां हैं कैसी है? बहुभुज है। इसमें तीन रेखाखंड है, इसमें चार है और इसमें पांच है। तो तीन या तीन से अधिक रेखाखंडों से बनी बंद आकृति क्या कहलाती है? बहुभुज। अब हम बात करते हैं कि समबहुभुज। ये तो बहुभुज हो गया, अब समबहुभुज क्या होता है? जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? बहुभुज में तो क्या था? सिर्फ तीन या तीन से अधिक रेखाखंडों से बनी बंद आकृति हो जाती है। लेकिन समबहुभुज, सम, इस सम का मतलब हम क्या निकाल सकते हैं? समान से। और भुजाएं हैं तो क्या हो जाएगी? ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? समान हो और उसके जो भी अंतःकोण हो वो भी क्या हो? समान हो। ऐसे बहुभुज को हम क्या कहेंगे? समबहुभुज। तो क्या परिभाषा लिख सकते हैं हम? ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं समान तथा प्रत्येक अंतःकोण का मान भी बराबर हो, ऐसा बहुभुज क्या कहलाता है? बराबर हो या समान हो ऐसा बहुभुज कहलाता है समबहुभुज। तो हम बात करें तीन भुजाओं वाला समबहुभुज क्या हो सकता है? तो तीन भुजाओं वाला
समबाहुभुज क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? ये तीन भुजाओं से क्या बनता है? त्रिभुज। तो त्रिभुज तो हो जाएगा, लेकिन कैसा होना चाहिए? सभी भुजाएं बराबर होनी चाहिए और प्रत्येक अंतःकोण भी बराबर होना चाहिए। तो ऐसा त्रिभुज कौन सा होता है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज ये सभी भुजाएं क्या हो गई इसकी? बराबर। और ये जो प्रत्येक कोण इसमें क्या हो जाएगा? अंतःकोण 60 डिग्री का। इसी प्रकार हम चार भुजाओं वाले बहुभुज की बात करें तो चार भुजाओं वाला समबहुभुज क्या हो जाएगा? चार भुजाओं वाला क्या होता है? ऐसा कौन सा चार भुजाओं वाला बहुभुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है? तो हमारे पास क्या है? सबसे वर्ग है। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है और इसका प्रत्येक अंतःकोण कितना होता है? 90 डिग्री का। तो चार भुजाओं वाला समबाहुभुज क्या हो गया? वर्ग। फिर एक कोई भी बहुभुज हमें दिया है और अगर हमें उसके विकर्णों की संख्या पूछ ले कि इसमें कितने विकर्ण होंगे, तो हमें इसके ज्ञात करने के लिए एक सूत्र पता होना चाहिए। सूत्र हमारे पास क्या है कि n भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या। अगर ऐसा प्रश्न में पूछा जाए कि किसी भी बहुभुज की भुजाएं दे दे और हमसे पूछ ले कि इसमें विकर्णों की संख्या कितनी होगी, तो हमें क्या करना है? n-3/2 ये जो सूत्र है हमें याद रखना है। तो हमें n बराबर क्या याद रखना है? बहुभुज की भुजाओं की बहुभुज की भुजाओं की संख्या। n क्या हो जाएगा? बहुभुज की भुजाओं की संख्या। अब हम बात करें कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है बहुभुज की, उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे जो पहली प्रॉपर्टीज होती है इसकी, वो क्या होती है कि n भुजाओं वाले बहुभुज में सभी अंतःकोणों का योग ज्ञात करना है हमें। कि n भुजाओं सभी अंतःकोणों का योग पूछ ले हमसे, तो इसको ज्ञात करने का सूत्र होता है, वो क्या होता है? n-2 इंटू 180 डिग्री। n ध्यान रखना है, मैं यहाँ पर n हमारे पास क्या है? भुजाओं वाले, मतलब कोई भी बहुभुज दिया है उसकी कितनी भुजाएं वो क्या हो जाएगा? n। जैसे कि हम एग्जाम्पल से देख सकते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लें हम त्रिभुज का। त्रिभुज तो n बराबर कितना हो जाएगा? भुजाओं की संख्या 3। तो जब इस सूत्र में हम n-2 इंटू 180 डिग्री, n की जगह क्या रखना है? 3। 3-2 इंटू 180 डिग्री हो गया। 3 में से 2 गया तो कितना बचा हमारे पास? 1। 1 इंटू 180 करेंगे, कितना आ गया? 180 डिग्री। तो त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो क्या सूत्र याद रखना है हमें कि कोई भी बहुभुज है उसके सभी जो अंतःकोण हैं उन अंतःकोणों का योग ज्ञात करना है। तो सूत्र हो जाएगा n-2 इंटू 180।
फिर हम आगे बात करें इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज की। दूसरी प्रॉपर्टीज क्या होती है इसकी कि n भुजाओं वाले बहुभुज में सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है। तो ये तो सीधी सी है कि n भुजाओं वाले बहुभुज में सभी बाह्य कोणों का योग, सभी जो बाह्य कोण होते हैं किसी भी बहुभुज में उन सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है। तो हमें ध्यान रखना है इसका कोण होता है, कोई सा भी बहुभुज हो उसके सभी बाह्य कोणों का योग कितना हो जाएगा 360 डिग्री। फिर तीसरी प्रॉपर्टी है इसकी कि n भुजाओं वाले समबहुभुज में प्रत्येक अंतःकोण कितना होगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास n भुजाओं वाले समबहुभुज में प्रत्येक अंतःकोण का मान बराबर कितना हो जाएगा। अभी हमने अंतःकोण का योग निकालने का सूत्र पढ़ा था, क्या था n-2 इंटू 180 अपॉन में क्या करना है, इसमें कितनी भुजाएं हैं उन भुजाओं से डिवाइड कर देना है। तो हमें क्या आ जाएगा, एक प्रत्येक अंतःकोण जो होगा उसका मान आ जाएगा किसी भी समबहुभुज में। चौथी प्रॉपर्टी जो होती है उसकी ये होती है कि n भुजाओं वाले समबहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण, n भुजाओं वाले समबहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण का मान। तो इसके लिए हमें सूत्र याद रखना है, बाह्य कोण पड़ा है अभी कितना होता है 360। तो 360 डिग्री में क्या करना है हमें, n भुजाओं की संख्या जो है उसका भाग दे देंगे तो प्रत्येक बाह्य कोण का मान आ जाएगा किसी भी समबहुभुज में। इसकी पांचवी प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम। पांचवी प्रॉपर्टी होती है समबहुभुज में अंतःकोण तथा बाह्य कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। क्या होता है कि समबहुभुज में अंतःकोण तथा बाह्य कोण जो होंगे उन दोनों का जो योगफल होगा वो हमेशा 180 डिग्री होता है। किसी भी बहुभुज का हम कोई अंतःकोण ले रहे हैं और उसी का हम बाह्य कोण ले रहे हैं तो उन दोनों का जो योग हो जाएगा वो हमेशा कितना आएगा हमारे पास 180 डिग्री। ये डायरेक्ट भी प्रश्न पूछा जा सकता है, हमें याद रखना है। अब आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे, अगली कक्षा में हम इससे संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।